स्वागत है हमारे YouTube चैनल अली एजुकेशन इशू में। तो आज हम प्रतिशत का किरण पब्लिकेशन का प्रतिशत शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें राकेश यादव में मैंने 72 क्वेश्चन बता दिया हुआ था और आज मैं जो है शुरू करूंगा किरण पब्लिकेशन का। देखिए उसमें अभी हम क्वेश्चन बस सिर्फ ऐसे ही समझा रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन का बेस देख रहे थे, ठीक है। तो आज से जो है वीडियो शुरू होगा यहाँ से परसेंटेज से, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, ठीक है, ये बुक है आपका, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। एसएसटी मैथमेटिक्स 11,500 प्लस क्वेश्चन है किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। इस पर मैंने कवर लगा दिया है, तो अभी जो है इसका वो ऊपर का दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये किरण पब्लिकेशन का है, तो आप लोग बुक खरीद लें किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। ये बुक है और मैं परसेंटेज शुरू करूंगा। मेरा लेक्चर 1 यहाँ से शुरू होगा परसेंटेज का टाइप 1 से, ठीक है। तो अब यही किरण पब्लिकेशन का बुक चलेगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दिया हुआ है यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस ए बटे के b माइनस ए का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अब रेगुलर यही किरण पब्लिकेशन का चलेगा लगभग। जो है मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए बुक और आप लोग अब कंसंट्रेट होकर के जो है बुक खरीद लीजिए और मैं यही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि a का 120% दिया हुआ है ना, तो a गुणे 120% बराबर b गुणे 80%। ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, a का 120% तो a गुणे 120 बटा 100 बराबर b गुणे 80 बटा 100, ठीक है। देखिए 100 से 100 काट देंगे, नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर ऊपर भी कट जाएगा, 0 से 0, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, तो 3a बराबर 2b हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 2b बटे के 3, ये मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग कि b प्लस ए बटे के b माइनस ए का मान बताना है। तो यहाँ पर a यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि a बराबर 2b बटे के 3 है, तो b प्लस a का मान दिया हुआ है ना, तो 2b बटे के 3 बटा में क्या हो जाएगा b माइनस 2b बटे के 3। यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं पहले हम लोग, तो इसका यही पर देख लेते हैं, 3 एलसीएम हो जाएगा तो 3 में b का गुणा कर देंगे, 3b प्लस 3 से 3 कटेगा तो 2b, फिर इसका कर लेते हैं, ठीक है। 3 हो जाएगा तो 3b माइनस 2b। अब देखिए 3 दो 5b बटा के 3b में 2b घटाएंगे तो कितना होगा b हो जाएगा। सॉरी ये 3 लिख देते हैं बटा में, यहाँ पर हो जाएगा आपका b बटा के 3, 3 से 3 कट जाएगा, b से b कट जाएगा तो कितना बचा 5 बचा, कितना बचा 5, तो ये 5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे ये पहला विधि था। मैं जो भी क्वेश्चन लगाऊंगा वो कोशिश करूंगा कि एक से ज्यादा विधि से उस प्रश्न को हल किया जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और टाइप इसका स्ट्रक्चर दूसरा विधि देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा विधि कैसे है देखिए, b प्लस a बटा के b माइनस ए दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a का 120% ना, तो 120 बटे के 80 कर लीजिए, ठीक है। बहुत समय देखिए परीक्षा में समय ये बचाएगा ये विधि, तो 0 0 कर देंगे, 4 3 12 4 दूना 8, तो 3 बटे के 2, ठीक है ना। ये आपका मान लेते हैं ये ऊपर वाला b हो जाएगा और नीचे वाला a हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है क्या b प्लस ए बटे के b माइनस ए ना, तो b का मान कितना दिया है 3 प्लस a का मान कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा फिर 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 5 अब बटे के 1,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो समय बचाने के लिए ये वाला विधि परफेक्ट है। ऐसे दोनों विधि सही है, लेकिन समय बचाने के लिए ये वाला विधि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक क्वेश्चन 1 था, ठीक है, क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए ये वाला चल रहा है, ठीक है, आप लोग देख लेंगे ध्यान से। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बारी बारी से टाइप वाइज दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन बुक है ये। एसएससी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसके लिए ये बेस्ट है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि यदि एक घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो y बराबर क्या है? y बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। देखिए 1 घंटे का y प्रतिशत दिया है, तो लिख देते हैं 1 घंटा गुणे y प्रतिशत बराबर 1 मिनट 12 सेकंड दिया है ना, तो 1 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन का बनेगा। ठीक है, अभी लगाया नहीं है, ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बस बनाए हुए हैं यहाँ पर हम। देखिए यहाँ पर इसको अब देखिए सेम टू सेम करेंगे, 1 गुणे वाई बटे 100, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पकड़िए आप लोग, इसको इजी करने के लिए 1 मिनट 12 सेकंड है या 1 घंटा है, तो इसको आप लोग सेकंड में इसको आप लोग सेकंड में घंटा को चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर घंटा को सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये इसको भी चेंज करेंगे पूरा सेकंड में, मिनट में दिया हुआ है तो 1 मिनट 12 सेकंड है, तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 72 सेकंड। ये तो आपका 72 सेकंड हो गया। ठीक है, 1 घंटा का y प्रतिशत दिया हुआ है ना, 1 घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट गुणे, अब 60 मिनट बराबर कितने सेकंड, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितने सेकंड, तो यहाँ 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब गुणे y प्रतिशत है, तो y बटे के 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, अच्छा का 36 y बराबर 72। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुना 72। ये आपका जो है y बराबर 2 आएगा आंसर। ठीक है, उतार लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये किरण पब्लिकेशन का है। ठीक है, पोस्ट बहुत ही बेहतरीन बुक है, और किरण पब्लिकेशन टाइप वाइज में बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहले 10,500 आता था ये, अभी 11,500 ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या तो कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। देखिए कर जो लगा हुआ था, और कर्मचारियों ने कितना परसेंट कर का भुगतान किया, 31%। ठीक है, और अच्छा 31% कर देने वाले हैं, और कर नहीं देने वाले कितने होंगे यहाँ पर,
तो 100 में से 31% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? न देने वाले कर, नहीं देने वाले कर 69%। सभी लोग समझ गए? देखिए, और दिया है कि कर, यहाँ पकड़िए, कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है। जो नहीं देने वाले हैं, नहीं देने वाले हैं कितने हैं? 20,700 है। ठीक है, देखिए तो इससे नहीं निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर जो देखेंगे कि जो संख्या नहीं दिया हुआ तो नहीं वाले से निकालेंगे। यदि कर यहाँ दिया होता और यहाँ देने वाला होता तो इसी से हम लोग निकालते, ठीक है ना? तो यहाँ नहीं देने वाला है तो इसी से निकालेंगे। इसको 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तिली के 9, ठीक है। फिर इसको 3 से काटिए, 3 छक 18, 2 बचा, 3 नवा 27, फिर 2 0 हो जाएगा, ठीक है। 23 से काट दीजिए, 23 तिया 69, तो 300 हो जाएगा आपका। तो 300 गुणे कितना आ जाएगा? 100। तो 300 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 30,000। तो कुल मिलाकर कितने हैं? 30,000 कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। उतार लेंगे सभी लोग इसको। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि देखिए, एक टीम 40 गेम खेली, ठीक है। एक टीम थी और 40 गेम खेली तथा 24 जीत गई। एक टीम 40 गेम खेली तथा उसमें से 24 गेम जीत गई, तो कुल कितनी प्रतिशत जीत हासिल की? ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको देखिए आराम से लगाएंगे। जीता हुआ पूछा है ना, तो क्या हम लोग करेंगे? देखिए, जीता कितना प्रतिशत? सॉरी, 40 गेम खेली है, 24 जीती है, तो हारी कठो वाले 40 माइनस 24, हारी कठो 6, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 1 16, ठीक है। तो हाँ, जितना खेली थी तो 16 तो हार गई और जीती कठो, जीती आपकी 24। पूछा क्या है? जीत प्रतिशत पूछा हुआ है जीते हुए का, तो क्या कर देंगे? तो 24 बटे के 40 गुणे 100 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 4 छक 24 और 10 छका 60, तो 60% क्या है? जीता हुआ है, ठीक है। हारा कितना होगा? अगर हारने का पूछे तो कितना होता है? तो 16 बटे के 40 गुणे 100, 1 0 से 1 0, 4 चौके 16, 10 चौके 40%। तो हारी का परसेंट 40% और जीती का परसेंट 60%, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 60%। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। देखिए, दो व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। विजेता उम्मीदवार को 57% वोट प्राप्त हुआ तथा 42,000 मतों से विजयी हुआ, तो कुल डाले गए मत। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना,
कि दो व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, विजेता उम्मीदवार को 57% वोट प्राप्त हुआ तथा 42,000 मतों से विजयी हुआ, तो कुल कितने प्रतिशत वोट डाले गए? ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो मान लेते हैं कि कुल जो है 100% वोट डाला गया होगा, डाला जाता है 100%, कुछ भी हो तो 100% मान लेते हैं इसको। तो मान लेते हैं कि 100% वोट डाला गया, ठीक है ना। देखिए 100% वोट में से 57% जीते हुए प्रत्याशी को मिला है। 57% किसको मिला हुआ है? जीते हुए प्रत्याशी को मिला है। तो हारने वाले को कितना परसेंट मिला होगा? तो 100 में से 57 माइनस कर देंगे आपका, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो 3 और 9 4 43%। कितना? 43%। ये हारा हुआ प्रत्याशी के लिए है, ठीक है, और ये जीतने वाले का है ना। और ये जो है 57% वोट पा करके 42,000 वोटों से जीत भी जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखें यहाँ पर इन दोनों का मार्जिन कितना है? 57% जो जीता है और 43% जो हारा है। तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो 57, 7 में से 3 घटा 4 और 5 में से 4 घटा 1, तो 14% है ना। ये 14% आगे है, और 14% की वैल्यू यहाँ पर दी है कितना? 42,000, ठीक है। अब देखिए जब 14% की वैल्यू 42,000 है, तो यहाँ 100% की वैल्यू निकालना है। कितने का निकालना है? 100% का। तो 100% का निकाल लेते हैं, तो 42,000 बटे के 14 और गुणे 100, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, काट देते हैं इसको। 14 तिया 42 और 3 शून्य बढ़ा देते हैं, और ये 3 2 5 1 2 3 4 5 का 10,000 10,000 लाख। तो आपका 3 लाख जो है वोट एक इस व्यक्ति कुल जितना डाला गया था मतों की संख्या 3 लाख है, ठीक है। कुल वोटों की संख्या कितनी थी? कुल मतों की संख्या 3 लाख थी, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। अगर पूछता कि 57% वोट प्राप्त हुआ था, तो उसको कुल कितना वोट प्राप्त हुआ था? तो 3 लाख गुणे 57 बटे के 100 करते और प्लस 42,000 करते, ठीक है। इसका निकालना आता तो 3 लाख गुणे 43 बटे के 100, इसका ऑटोमेटिक आंसर रहता, गुणा कर देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं, उतार लेंगे सभी लोग इसको, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ ए से सी 50% बड़ा है, ए जो है सी से 50% बड़ा है, और यहाँ पर बी सी से 25% बड़ा है। तो मान लेते हैं कि सी बराबर 100, ठीक है, सी बराबर 100, और इससे ए जो है 50% बड़ा है, तो 150 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर बी सी से कितना बड़ा है? तो 25%, तो 125 हो जाएगा। यहाँ तक सभी लोग समझ गए, ठीक है। तो अब दिया है कि ए बी से, मतलब ये जो है ये ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? तो यहाँ 150 में से 125 माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, ठीक है ना। 25 बटे के 125 कर देंगे गुणे 100, 25 से कम 25, 25 5 125, और 5 से 100 काट दीजिए 20 बार में, तो कितने परसेंट आया? 20%। ये हो गया आपका आंसर। तो ए बी से कितने परसेंट बड़ा है? 20% बड़ा है। एक विधि और है इसका, ठीक है। दो विधि से हम लोग हल करेंगे इसको। देखिए दिया हुआ है ए सी से 50% बड़ा है ना, तो ए बटे के सी, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग कितना? ए 50% बड़ा है तो 150, ये दूसरा मेथड है, ठीक है ना, सेकेंड मेथड। आपको जो पसंद लगे आप लोगों को उस विधि से आप लोग लगा लेंगे। तो 150 बटे के ये 100 हो जाएगा, काट देते हैं इसको। 5 या 15, 5 दूना 10, 3 बटा के 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए हो गया, फिर बी सी,
बी बटे के सी हो जाएगा बराबर, तो सी से बड़ा है ना तो सी मान लेते हैं, 100 तो है ही, तो 125 हो जाएगा। काटिए इसको, 25 पचे 125, 25 चौके 100, तो 5 बटे के 4 हो गया आपका, 3/2 और 5 बटे के 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखिए हर जो है बराबर नहीं है, ठीक है ना, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुना 6 बटे के 2 गुना 4, और इसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये ए बटे के सी का, ठीक है, और बी बटे के सी का कितना आ जाएगा, 1 से गुणा कर देंगे नीचे ऊपर, तो वही हो जाएगा 5 बटे के 4। तो ये जो है देखिए ये सी, ये जो 4 आया ये सी है, ठीक है ना, और 6 आपका ए है और बी क्या है 5 है, तो 6 माइनस 5 बटे के 5 हो जाएगा, ठीक है ना। बी से पूछा हुआ है गुणे 100 कर देते हैं, तो 6 में से 5 घटा 1 बटे के 5 गुणे 100, काट देते हैं इसको, कितने बार में, 20 बार में, तो 20% आपका ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है। 2 विधि से हमने बता दिया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को, एक कॉलेज में, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ए समूह में रखा गया, ठीक है। शेष के 75% को ग्रुप बी में रखा गया और शेष छात्रों को ग्रुप सी में रखा गया, तो ग्रुपों के लिए कुल कितने विद्यार्थी आवेदन किए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह एक में रखा गया, देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा, 40%, ठीक है। ये ग्रुप ए का हो जाएगा 40%, ठीक है। हल कर रहे हैं इसको हम। अब देखिए शेष के 75% को, देखिए यहाँ ए का 40% है तो शेष कितना बचा, 60% ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी बराबर 60 गुणे शेष के, मतलब 60 के 75% को ग्रुप बी में रखा गया, तो 75 बटा के 100 हो जाएगा आपका। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 5 दूनी 10, अब 5 15 यम 75 और 2 तिया 6, तो 15 तिया 45%, तो बी बराबर कितना आ गया आपका, 45% आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, और शेष छात्रों को ग्रुप सी में रखा गया, तो ग्रुप के लिए कुल कितने विद्यार्थी आवेदन किए, शेष छात्रों को, मतलब कि ये आपका कितना था, 60% था ना, 60% बचा हुआ था, तो 60% में से 75% क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देते हैं, 60 में से 45% माइनस कर देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 15%, तो सी बराबर कितना आ गया 15%, मतलब कि ए ग्रुप में 40%, बी ग्रुप में 45% और सी ग्रुप में 15%। तो दिया है कि ग्रुप के लिए कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, तो माना यह लिख देता है कि माना x विद्यार्थियों ने
आवेदन किया। माना कि x विद्यार्थियों ने आवेदन किया, तो x गुणे 15/के कितना आ जाएगा आपका 100, बराबर कितना बचे हुए हैं आपका, सॉरी शेष 12 छात्रों को, यहाँ पर है क्वेश्चन में कि शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी में रखा गया है, तो बराबर 12 हो जाएगा। काट देते हैं इसको, 5 दिया 15, 5 20 100, 3 चौके 12, तो x बराबर 20 चौके 80। तो कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया हुआ था, 80 विद्यार्थियों ने कुल आवेदन किया था। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 7, उतार लेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जहां आप लोगों को क्वेश्चन न समझ में आए, कमेंट करके हमें बता दिया करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं कि एक डिब्बे में 100 नीले, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले, 50 लाल गोले और 50 काले, और 50 गोले हैं तथा 25% नीले गोले, 50% लाल गोले को निकाला गया। तब काले गोलों का प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं। ध्यान दीजिए आप लोग कि 100 गोले बोला है ना, तो यहाँ नीला बराबर 100 लिख देते हैं, लाल बराबर कितना लिख देते हैं 50, ठीक है ना, और काला कितना है आपका 50 है, ठीक है ना। नीला 100 है, लाल 50 है और काला 50 है, ठीक है। अब जो है दिया हुआ है कि 25% नीले गोले, ये तो अगर 100 गोला था उसमें 25% निकाल दिया गया तो कितने बचे 75 गोले बचे, है ना। 100 गोलों में 25% निकाल दिया गया तो कितना बचा 75 गोले वहां पर बचा। यहाँ पर लिख देते हैं नीला प्लस लाल प्लस काला। अब देखिए ये लाल था 50 और इसमें से 50% निकाल दिया गया, 50/100, 2 0 तो 5 बचे 25, ये 25 हो गया और काला 50 दिया है पहले से, तो नीला कितना हो गया आपका 25% निकाल दिया गया तो 75 बचा। लाल कितना है 25 है और काला कितना है 50 है। इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कुल देख लेते हैं कि कितना जो है गोला निकाला गया है, लाल नीला और काला कुल मिलाकर कितना गोला निकाला गया। तो 75 5 कितना आ जाएगा 80, 80 20 100 50 150 कुल निकाला गया 150 जो है निकाला गया था गोला। अब देखिए किसका पूछा हुआ है, काले गोले का पूछा है ना, तो ये काला गोले का है 50, तो 50/150 गुणे 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 15 और 100/3%। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 33 सही 1/3%, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो कितना परसेंट निकाला गया 33 सही 1/3% काले गोला वहां से निकाला गया, ठीक है। आप लोग उतार लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में चलते हैं। दिया हुआ है कि ए के वार्षिक वेतन का 25%, ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक आय सी के मासिक वेतन का 40% है। 40% है। सी का वार्षिक आय 6 लाख रुपया है। 6 लाख रुपया है तो ए का मासिक आय क्या है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। देखिए इसको कितने आसानी से इसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। ए का वार्षिक वेतन 25% है, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक आय सी के मासिक वेतन का 40% है, तो सी का वार्षिक आय 6 लाख रुपया है, तो ए का मासिक आय क्या है? देखिए हम लोग कम क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग विधिवत सही ढंग से उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ए का वार्षिक वेतन 25% है, तो ए गुणे 25% है, तो 25/100 बराबर बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है, तो बी गुणे 80/100। 0 से 100 से 100 काट देते हैं। फिर इसको काटिए, 5 5 25 और ये कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 और 5 छका 30, 16 बचे 80। अब देखिए 5 ए बराबर 16 बी हो जाएगा, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा? 16 बी बटे के 5। यहां तक हम लोग इसको छोड़ देते हैं समीकरण 1 मान करके, ठीक है ना। अब यहां देखिए दिया हुआ है कि बी का मासिक आय, बी का जो मासिक आय है सी के मासिक वेतन का, सी के मासिक वेतन का 40% है, ये दिया हुआ है ना। उसके बाद सी का वार्षिक आय कितना है? 6 लाख। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। सी का वार्षिक आय कितना है? 6 लाख रुपया है, तो सी का मासिक आय कितना हो जाएगा? 6 लाख बटे के कितना आ जाएगा? 12 महीना से करेंगे भाग, तो 1 महीने का निकल जाएगा। कितने बार में हो जाएगा? तो सी का मासिक आय कितना आ जाएगा? 50,000। 50,000 हो जाएगा आपका सी का मासिक आय। देखिए सी का जब मासिक आय 50,000 आ गया, तो यहां पर दिया हुआ है कि बी बराबर आपका सी का मान कितना दिया? 50,000 दिया हुआ है ना, तो 50,000 गुणे 40/100। 3 शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, और बी बराबर कितना आ जाएगा? 5 चौके 20। कितना आ जाएगा आपका? 5 चौके 20, 20,000 आ जाएगा, ठीक है। बी का कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। बी का जो है 20,000 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग ए में मान रख देते हैं इसका, जो समीकरण 1 माने हुए थे, तो आपका कितना आ जाएगा? ए बराबर तो 16 गुणे 20,000 बटे के 5, तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका? काटिए इसको, 5 चौके 20, 4,000, 4,000 पाँचे 20,000 और 16 चौके 64। तो ए का मासिक आय कितना है? 64,000 है। ए का मासिक आय कितना है?
64,000 है। आप ऐसे बी का भी निकाल लिए और सी का भी निकाल लिए, ठीक है। सी का 50,000, ए का 64,000 और बी का है 20,000। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आगे चलते हैं। 64,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये किरण पब्लिकेशन का है, ठीक है ना। किरण पब्लिकेशन का बहुत ही बेस्ट बुक है, आप लोग इसे जो परचेज कर ले अपने मार्केट से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अब देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि यदि यक्स का 50%, यदि यक्स का 50% वाई के वाई का 30% है, वाई का 30% है, तो यक्स वाई का अनुपात क्या होगा, का अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल टायर 2 में जो है ये पूछ चुका है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देख लेते हैं। यक्स का 50%, यक्स गुणे 50/100 बराबर वाई का 30% दिया हुआ है, तो वाई गुणे 30/100 कट जाएगा, ये 100 से 100, 0 से 0, तो अब 5x बराबर 3y। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y/5। तो x ये y को नीचे ला देते हैं, तो 3/5। तो x और y का रेशियो कितना हो जाएगा 3 और 5। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। जूस की सप्लाई 35 दिन चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ा दिया जाए तो जूस उतने ही मात्रा का कितने दिन चलेगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि जूस की सप्लाई 35 दिन, देखिए कोई जूस है या पानी मान लेते हैं या दूध मान लेते हैं, वो मान लेते हैं कि 35 दिन चलता है, 40 दिन चलता है, 50 दिन चलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया 50 दिन चलता है, ठीक है ना। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ा दिया जाए, तो 40% दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे इसको 140, 100 में 40 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 140 हो जाएगा, तो 35/140, ठीक है, और गुणे 100 कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। 0 से 0 काट देंगे, 2 7 14, 2 5 10 और 7 5 35, तो 5 5 25 दिन। तो 25 जब 40% प्रयोग बढ़ा देंगे तो कितना दिन चलेगा 25 दिन चलेगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अब चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर पे जो है लगाया करें ज्यादा से ज्यादा, और जल्द ही हम लाइव आकर के पढ़ाएंगे, ठीक है। मैंने भूगोल का लेक्चर 1 डाल दिया है, पूर्णिमा और अमावस्या, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसमें मैंने 3 टॉपिक खत्म किया हुआ था, पूर्णिमा, अमावस्या और खगोलीय पिंड, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। दिया है कि यदि ए का 60% बराबर बी का 30% है, बी बराबर सी का 40% और सी बराबर ए का x% है, तो x बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इसको देखिए कैसे लगाते हैं। ए का 60%,
A गुणे 60/100 बराबर B का 30%, तो B गुणे 30/100, 100 से 100 काट देंगे, 30 दूनी 60, तो 2A बराबर कितना आ जाएगा B। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब दिया है कि B बराबर, दूसरे कंडीशन में दिया है कि B बराबर C का 40%, तो 40/100 हो जाएगा, यहाँ गुणा कर देते हैं। तो B बराबर कितना दिया है 2A बराबर C गुणे 40 काट दीजिए इसको यहीं पे, 0 0 2 दूना 4 2 5 10, तो 2C/5, 2 से 2 काट देंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा C/5, ठीक है ना। तो यहाँ दिया है कि C बराबर, तीसरे कंडीशन में, ये पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन है, और ये तीसरा कंडीशन ये रहा, ठीक है। थर्ड कंडीशन कि C बराबर A का x%, तो C बराबर A बराबर कितना दिया है C/5, यहाँ पर A बराबर C/5, A बराबर C/5 गुणे x/100, C से C कट गया, और x में 1 का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, आप 5 में 100 का गुणा करेंगे तो 500, तो ये 500 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा 500, उतार लेंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। किसी कार्यालय में स्टाफ का स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिलाओं तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं, तो कुल कितने प्रतिशत कार्यालय में अविवाहित हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, आराम से इसको लगाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40%, देखिए मान लेते हैं कि 100 महिला और पुरुष, फीमेल्स और मेल्स जो है उनकी संख्या 100 है, ठीक है ना, 100 है। तो इसमें से 40% क्या है महिला है, तो 40% महिला हो गई, ठीक है। तो पुरुष कितने होंगे 60% होंगे। जब 100 में 40% महिलाएं हैं तो 60% तो पुरुष बचे, तो यहाँ महिला लिख देते हैं, यहाँ पर पुरुष लिख देते हैं, ठीक है ना। अब 70% महिलाओं, 70%, अब देखिए 100 में जो है 40 क्या है महिला है, तो 50 और 70% महिलाओं का शादी हो चुका है, 40 में 70% महिलाओं का शादी हो चुका है, तो 70/100 हो जाएगा आपका, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, तो 7 चौके 28। तो ये शादी वाली जो महिला है 28 है, मतलब कि 28 महिलाओं का शादी हो चुका है। पुरुष देख लेते हैं पुरुषों का कितना शादी हुआ है, तो 100 में 60 पुरुषों का शादी हो गया है, और 50% पुरुषों का जब 100 में 60 जो है पुरुष है, और 50% पुरुषों का शादी हो चुका है, तो 60 गुणे 50/100, तो कितना आ जाएगा 6 5 30। तो जो शादीशुदा है पुरुष वो कितने हैं 30 हैं। अब देखिए तो महिला और पुरुष का कुल शादी 28 प्लस
5, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, 28 प्लस 30 58 हो जाएगा। 58 लोगों का शादी हुआ है, ठीक है। तो 100 में 58 लोगों का शादी हुआ है, तो कितने लोगों का शादी नहीं हुआ है, तो 100 माइनस 58 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 42। तो ये 42 लोग अविवाहित हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 42। पब्लिकेशन का जो बुक है, लगातार इसी को जो है हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना, इसी को लगाएंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आज किरण पब्लिकेशन का मैंने शुरू कर दिया है, और मेरा जो है 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है ना। तो जल्द ही हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और पूरा वीडियो को देखा करें, ठीक है ना, और अपना कमेंट भी यहाँ पर दिया करें। तो आज के लिए इतना काफी है, और कल मिलेंगे, ठीक है, इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।